के 6 बजे थे और बेंगलुरु की सिलिकॉन सिटी अपनी आदत के अनुसार जागना शुरू कर रही थी। लेकिन कावेरी के लिए यह दिन किसी भी और दिन से अलग नहीं था। उसके अलार्म की मधुर धुन के बजाय उसे जगाने वाली आवाज़ उसके आईपैड पर चल रहे कोड की थी। 15 साल की कावेरी, एक जीनियस ऐप डेवलपर, अक्सर रात को देर तक जागकर अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट पर काम करती थी। आज वो एक एआई पावर्ड लर्निंग ऐप के बग्स ठीक कर रही थी। उसकी दुनिया उसके कोड, उसकी किताबें और कभी-कभी उसके दोस्तों तक सीमित थी। उसके पिता राजीव राव शहर के जाने माने आर्किटेक्ट थे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन समय की हमेशा कमी रहती थी। राजीव अपनी बेटी को हर सुविधा देते थे, लेकिन एक चीज जो वो नहीं दे पाते थे वो थी एक माँ का साथ। कावेरी ने अपनी माँ को कभी नहीं देखा था। उसे बस इतना पता था कि उसकी माँ प्रिया एक कलाकार थीं और उनकी शादी राजीव से तब हुई थी जब वे कॉलेज में थे। कुछ साल बाद वे अलग हो गए और प्रिया ने कावेरी को राजीव के पास छोड़ दिया। कावेरी को हमेशा से ये कहानी एक अधूरा रहस्य लगती थी। कावेरी का घर एक भव्य आधुनिक विला था जहां हर चीज करीने से व्यवस्थित थी। उसकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी, व्यवस्थित और पूर्वानुमानित। स्कूल, कोड, प्रोजेक्ट्स और वीकेंड पर कभी-कभी अपने दोस्तों के साथ मॉल में घूमना, बस यही उसकी दिनचर्या थी। उसके जीवन में कोई अचानक मोड़ नहीं आता था, कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होती थी। आज सुबह कावेरी को स्कूल नहीं जाना था। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और उसे अपने पिता के साथ ऊटी जाना था। राजीव ने एक पुराने टी एस्टेट को रिनोवेट करने का प्रोजेक्ट लिया था और वो चाहते थे कि कावेरी उनके साथ आए। कावेरी के लिए ये कुछ खास रोमांचक नहीं था। उसने ऊटी की ठंडी हवाओं और पहाड़ों के शांत वातावरण की कल्पना की जो उसके लैपटॉप की स्क्रीन से कहीं अधिक बोरिंग लग रहे थे। कावेरी, बेटा नाश्ता तैयार है, नीचे से राजीव की आवाज आई। कावेरी ने अपना आईपैड बंद किया, एक गहरी सांस ली और नीचे उतर आई। डाइनिंग टेबल पर ढेर सारे दक्षिण भारतीय व्यंजन सजे थे। इडली, डोसा, वड़ा और फिल्टर कॉफी की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। तैयार हो ऊटी के लिए? राजीव ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ पापा, बस थोड़ा बोरिंग लग रहा है, कावेरी ने मुंह बनाते हुए कहा। राजीव हंस पड़े। तुम्हें लगता है सब कुछ कोडिंग जितना रोमांचक होना चाहिए? कभी कभी प्रकृति भी अच्छी लगती है बेटा। कावेरी ने कंधे उचकाए। देखते हैं। उसी समय भारत के दूसरे छोर पर महाराष्ट्र के एक छोटे से तटीय शहर अलीबाग में एक और 15 वर्षीय लड़की राधिका अपनी सुबह की दिनचर्या में लगी हुई थी। राधिका का जीवन कावेरी से बिल्कुल अलग था। उसका घर एक शांत कलात्मक बंगला था जहां रंग बिरंगी पेंटिंग्स और मिट्टी के बर्तन हर जगह बिखरे रहते थे। उसकी माँ प्रिया एक सफल पॉटरी आर्टिस्ट थीं और उनका स्टूडियो घर से ही जुड़ा हुआ था। राधिका सुबह सबसे पहले अपनी माँ के साथ योगा करती थी, फिर अपने पालतू कुत्ते मस्ती को लेकर समुद्र किनारे दौड़ने जाती थी। उसके बाल घुंघराले थे, आंखें बड़ी और चमकदार, और उसकी मुस्कान किसी भी अंधेरे कोने को रोशन कर सकती थी। कावेरी जहां शांत और विचारशील थी, वहीं राधिका चंचल, जिद्दी और थोड़ी भावुक थी। अरे राधिका, इतनी देर क्यों लगाई? प्रिया ने रसोई से आवाज दी। तेरे पसंदीदा पोहे ठंडे हो रहे हैं। राधिका